साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम करंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं, जिसमें हम मई, जून, जुलाई और भी जितने पुरस्कार, खेल, युद्धाभ्यास, ये सब जितना आप देख रहे हैं, घटनाक्रम, आर्थिकी, ये सब इन सब पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। ऑप्शन है बोपल्ला प्रणीत तेलंगाना, सयांतन दास कोलकाता, विघ्नेश एनआर चेन्नई या फिर कौस्तव चटर्जी कोलकाता। तो याद रखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बोपल्ला प्रणीत जो है ये तेलंगाना हो जाएगा। ये आपके क्या है, 82वें हैं, ये 82वें हैं। अगर यहीं पे 81वें की बात किया जाए तो आपका 81वें जो है सयांतन दास कोलकाता के हो जाएंगे, और 80 की बात किया जाए तो ये आपका विघ्नेश एनआर चेन्नई के हो जाएंगे, और 79 की बात किया जाए तो कौस्तव चटर्जी जो है कोलकाता के हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ जो तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे भारत की 13वीं महिला ग्रैंड मास्टर, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर की बात किया जाए तो प्रियंका नुटक्की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रियंका नुटक्की। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात किया जाए तो विश्वनाथन आनंद हैं। विश्वनाथन आनंद ने 14 साल की उम्र में विश्व की जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। अगर यहीं पे बात किया जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सुब्बा रमन विजया लक्ष्मी जी हैं, और ये विश्वनाथन आनंद है। यहाँ पे देख लीजिए, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी है, ये 2001 में हुई थी। तो ये आपको इनसे तथ्य हमेशा पूछता रहता है, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया। यहाँ पे नंदिता गुप्ता राजस्थान है, आर ब्रोनी ग्रेवियल अमेरिका के हैं, सरगम कौशल जम्मू कश्मीर या फिर वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है नंदिता गुप्ता राजस्थान की है। यानी फेमना मिस इंडिया की बात किया जाए तो आपका जो है कौन है, नंदिता गुप्ता है। आइए और कुछ तथ्य इससे संबंधित देख लेते हैं। अब यहाँ पे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 की बात किया जाए, ये पल्लवी सिंह है, कहाँ के हैं, कानपुर की हैं। ये जो है पल्लवी सिंह आप देख सकते हैं, ये कहाँ की हैं, कानपुर की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात किया जाए तो ये खुशी पटेल है, ये देखिए खुशी पटेल है। ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये यूके की भारतीय मूल की हैं, तो इसको भी याद रख सकते हैं। मिस यूनिवर्स जो है हरनाज संधू हैं, भारत के पंजाब से संबंधित ये हरनाज संधू हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी महिलाओं ने, भारतीय महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक अस्पताल कहाँ खुला है। ये जो है नई दिल्ली, सफदरगंज, या फिर हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हैं सफदरगंज ये आपका दिल्ली में खुला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्किन बैंक। इसका जो है कार्य क्या होता है कि जैसे जो भी रोगी जले होते हैं या एसिड से अटैक से जिनको दिक्कत रहता है, स्किन समस्या, तो उनके इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और इससे संबंधित तथ्य क्या है देख लेते हैं। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है 20 जून 2023 को नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उद्घाटन किया गया। देश में कुल अगर स्किन बैंक की बात किया जाए तो 16 है, जिसमें महाराष्ट्र में 7 है, महाराष्ट्र में 7 है, चेन्नई में 6 है, कर्नाटक में 3 है और मध्य प्रदेश में 1 है आपका। यह भंडार के रूप में कार्य करता है, जले रोगियों के उपचार में किया जाता है। मृत्युदाता 6 घंटे के भीतर जो है अपनी त्वचा दान कर सकता है। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। अब यहाँ पे संभावित प्रश्न है, बैडमिंटन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, तो ये सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया को हरा करके ये जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक। इंडोनेशिया ओपन किसने जीता, तो ये भी जो है सात्विक और चिराग ने। स्विस ओपन की बात किया जाए तो ये भी सात्विक और चिराग ने। याद रखिए ये दोनों जोड़ी जो है बहुत ही धमाल मचा रही है, और जीत पे जीत जो है दर्ज करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं लोग। मलेशिया मास्टर्स की बात किया जाए तो एच प्रणव जी है, इन्होंने जीता था। थॉमस कप की बात किया जाए, याद रखिए एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। तो भारत पहली बार जो है सात्विक और चिराग की, मतलब इसमें मुख्य भूमिका थी, भारत ने जीता है थॉमस कप, ठीक।
ये जो होता है ये पुरुषों का होता है, याद रखिएगा, पुरुषों का होता है। और महिलाओं का क्या होता है, उबेर कप होता है, उबेर कप। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उबेर कप किसने जीता है। यहीं पे बात किया जाए कनाडा ओपन, तो ये आपका लक्ष्य सेन ने जीता है, कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। आर्लियंस जो है कप, ये प्रियांशु राजवत ने जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार आप जो है दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन कुर्की, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ऑल आउट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक, एनआईए का होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, ये भारत सरकार के अधीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित। और 17 मई 2023 को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारत और हरियाणा पुलिस के सहयोग से 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह ऑपरेशन चलाया। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो देख लीजिए। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। ऑपरेशन मोचा की बात किया जाए तो भारत सरकार द्वारा साइक्लोन मोचा से प्रभावित म्यांमार में मदद करने के लिए ये चलाया है। म्यांमार में जो मोचा साइक्लोन आया है। ऑपरेशन कावेरी की बात किया जाए तो भारत सरकार द्वारा जो है युद्धग्रस्त जो है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है। ऑपरेशन दोस्त की बात किया जाए तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसकी मदद करने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना की बात किया जाए तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलओसी के पास जो है क्षेत्र है उन लोगों की मदद करने के लिए ये ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला है। 56वां नीलमणि फूकन को, यानी दामोदर मौजो को जो है आपका 57वां मिला है। व्यास सम्मान की बात किया जाए तो 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को जो है पागल खाने के लिए जो है मिला है, यानी व्यास जो है सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। 31वां जो है असगर वजाहत महाबली के लिए इनको मिला है। सरस्वती सम्मान की बात किया जाए तो 30वां जो है शिवशंकरी को मिला है और सूर्यवंशम के लिए मिला है। 31वां आपका रामदरस मिश्रा जी को मिला है और मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये आशा पारेख को मिला है। किसको मिला है, आशा पारेख को। बिहारी पुरस्कार की बात किया जाए तो 32वां जो है ये माधव हाडा को मिला है। पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए जो इनकी रचना है इसके लिए मिला है, माधव हाडा को मिला है। एबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 का जो है डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है, अमेरिका की है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्कल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर है। बुकर पुरस्कार जो है सेहान करोड़ा तालिका को मिला है, ये श्रीलंका के हैं और इनकी रचना किसके लिए मिला है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यानी एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल जो है सुलिवन को मिला है और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। दादा साहब फाल्के आपका आशा पारेख को मिला है और सरस्वती सम्मान आपका शिवशंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। और यहीं पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। तो रिसेंटली वाला जो है पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा। ये सागरमाला परियोजना सरकार की बहुत ही दूरगामी या कह लीजिए कि बहुत प्रिय योजना है। इसके तहत जितने भी तट हैं उनको जो है रेलवे कनेक्टिविटी और सबके लिए जोड़ा जा रहा है। तो ये जो सागरमाला परियोजना के तहत नदी धार्मिक पर्यटन तट सर्किट जो कहाँ विकसित किया जाएगा, तो ये इसका असम राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा असम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित क्या तथ्य है। सागरमाला परियोजना तहत नदी तट के तहत जो है नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट असम में जो है विकसित करने का जो है समझौता किया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये विकसित किया जाएगा। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। सेतु भारतम परियोजना ये राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम किससे, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित से, ये पूछ सकता है डायरेक्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये आयुष्मान भारत 2018 को जो है झारखंड रांची शुरू हुआ था। 5 लाख कैश रहित जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है।
उड़ान योजना देश में आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा जो है कराना है, इसका मुख्य जो है टारगेट है सरकार का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ अगला है, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और इन्होंने शुरू किया है। अब इसमें जो है 12वीं पास जो है उन्हें 8,000 और जो बच्चे ITI किए हैं उनको जो है 8,500 और डिप्लोमा किया है उनको जो है 9,000 या उच्च डिग्री धारक है उनको जो है 10,000 प्रति माह जो है प्रति माह जो है क्या है स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है इससे संबंधित तथ्य। अब इसमें दिया है, अब देखिए अन्य क्या दिया है इसमें तथ्य, इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की योजनाएं क्या क्या है इसको देख लीजिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त जो है आपका कोचिंग उपलब्ध कराना है। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में जो है तकनीकी का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचामृत किससे है, गन्ने की खेती में तकनीकी प्रयोग के लिए है। मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अब यहाँ संभावित प्रश्न देख लीजिए। ब्लू ड्यूक जो है सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है, ये जो है इम्पोर्टेंट है। देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना ये कहाँ पे, लद्दाख में किया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। NGT ने ओडिशा सरकार को महानदी की सहायक नदी सुकापाइका को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हालिया में ये जो चर्चा में रहा है। तो सुकापाइका पूछ सकता है किसकी सहायक नदी है, तो आपका महानदी की जो है सहायक नदी है उड़ीसा में। कछुआ, ये कछुआ है जिसका नाम जोनाथन है, ठीक। ये विश्व का सबसे उम्रदराज जो है स्थलीय जीव जो है घोषित किया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार भारत का पहला जो है स्वच्छ सुजल प्रदेश अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सेना ने बुलंद भारत युद्ध अभ्यास जो है ये किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में ऊंचाई वाले क्षेत्र में नकली युद्ध की स्थिति का जो है परीक्षण करने के लिए बुलंद भारत के रूप में जाना जाने वाला एकीकृत निगरानी और गोलाबारी प्रशिक्षण जो है किया है। यानी याद रखिए ये नकली युद्ध जो है की स्थिति में जैसे अपने में अभ्यास किया है भारतीय सेना द्वारा। एक्स खान क्वेस्ट 2023 की बात किया जाए तो यहाँ पे ये भारत और मंगोलिया के बीच के साथ साथ 20 और देश है, इसका आयोजन कहाँ है, मंगोलिया में हुआ है, ये थल सेना द्वारा। यानी एक्स खान क्वेस्ट जो है ये भारत और मंगोलिया सहित 20 देशों के बीच जो है आयोजन कहाँ हुआ है, तो मंगोलिया में। एक्वेरियन 2023 का आयोजन भारत और मालदीव के बीच में चौबटिया उत्तराखंड में। समुद्र शक्ति 2023 भारत व इंडोनेशिया के बीच में जो है बाटम इंडोनेशिया में हुआ है। अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच में यूके में हुआ है। कोकड़ भारत व यूके के बीच में अरब सागर के कोकड़ तट पे हुआ है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 32वां अरब लीग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जिद्दा सऊदी अरब में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। कोप 15, अब यहाँ याद रखिए यहाँ पे कोप 27 है, लेकिन कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, ठीक। अध्यक्षता जो है चीन ने किया है, लेकिन यहीं पे जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो है कोप 27 की बात किया जाए ये शर्म अल शेख जो है मिस्र में हुआ है, ठीक। और कोप 28 जो है कहाँ आयोजित हुआ है होगा, तो ये संयुक्त अरब अमीरात 2023 में होगा। तो ये आप जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका कहाँ किया गया है, मेघालय में किया गया है। याद रखिए ये दावकी लैंड पोर्ट मेघालय
इनाग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय के द्वारा जो है सॉरी किया गया। तो ये कहाँ पे, मेघालय में। तो इससे संबंधित और क्या तथ्य देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो ये आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर म्यांमार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में हुआ है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये जो है इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित तथ्य क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है 9 से 11 मई, ठीक, 9 से 11 मई 2023 तक 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। अब 42वें जो है शिखर सम्मेलन की थीम थी एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, याद रखिएगा इसका थीम है। अन्य तथ्य इसमें मुख्यालय की बात किया जाए तो जो है आपका इंडोनेशिया जकार्ता में है। 41वां आसियान सम्मेलन ये कंबोडिया में हुआ। और भारत क्या है, इसका जो है भागीदार देश है, केवल याद रखिएगा भागीदार देश है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे कुछ और तथ्य साथियों देख लेते हैं। 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात किया जाए तो नांडी फिजी में हुआ है और इसका विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। 17वां जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर के मध्य प्रदेश में, जिसके मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। 108वीं जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ जो है सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, याद रखिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 का जो है आयोजन जो है समिति का, ये लखनऊ में हुआ है और इसका थीम था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में विजेता कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में जो है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है कर्मचारी हैं, यहाँ पे कर्मचारी कर सकते हैं, ठीक, तो ये इनको मिला है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे कुछ फेस्टिवल की बात है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 ये गोवा में हुआ है। गंगा सागर मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पश्चिमी बंगाल में हुआ है। अटुकल पोंगल, ओणम, त्रिशूरपुरम उत्सव ये सब केरल में हुए मतलब आयोजित होता है। बथुकम्बा ये फूल उत्सव ये तेलंगाना में। आदिपुरम उत्सव तमिलनाडु में। ऑरेंज फेस्टिवल ये कोहिमा नागालैंड में। 36वां जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में। भोगाली बिहू अम्बुवाची मेला या फिर बैखो त्योहार ये असम में। सरस आजीविका मेला 2023 या फिर जो है लवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में। तामू लहोसर त्योहार ये जो है आपका सिक्किम में आयोजित होता है। चेरचेरा महोत्सव 2023 छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा चेरचेरा छत्तीसगढ़। ये हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो ऑप्शन है आपका नीति आयोग, इसरो, स्पेसएक्स या फिर नासा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इसरो हो जाएगा, सही जवाब इसरो हो जाएगा। आइए से संबंधित कुछ और तथ्य जो है देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट नामक एक नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यह पाठ्यक्रम एशिया और प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो ये जो है एशिया प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र के माध्यम से ये आयोजित किया जाएगा और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है प्रारंभिक स्तर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है। अमिताभ घोष, कस्तूरी रे, चेतन भगत या फिर रस्किन बार्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कस्तूरी रे हो जाएंगे। नेक्स्ट है इससे संबंधित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक जो है कस्तूरी रे है। यह पुस्तक एक आदिवासी लड़की की प्रेरणादायक
कहानी बताती है जो बाधाओं को पार करते हुए दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक बन गई, यानी द्रौपदी मुर्मू के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में पहले स्थान पे कौन सा देश है? भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? सही जवाब आपका हो जाएगा भारत है। इसमें जो है जो रिपोर्ट में बताया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन 10 देशों की सूची में पहले स्थान पे है जो वैश्विक मातृ जो है मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु में 60% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। भारत के बाद दूसरे स्थान में नाइजीरिया आता है, तीसरे पे नल्ला पाकिस्तान आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हाल ही में लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर जो है 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर कार्लोस अल्क्राज या फिर कैथरीन ड्रेवनर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी को जो है ये पुरस्कार मिला है। और क्यों मिला है ये देख लेते हैं। अर्जेंटीना के जो है दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी अपनी कप्तानी में 2022 कतर फीफा विश्व कप जीतने के लिए पेरिस में आयोजित समारोह में लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहाँ पर लिथियम भंडार पाए गए हैं? हाल ही में जो भारत के 80% मांग को पूरा कर सकता है, तो ये जो है आपका राजस्थान में आप देख सकते हैं, राजस्थान में मिला लिथियम का जो है भंडार। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य क्या है। अब यहाँ पे जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के G2 सर्वेक्षण के दौरान राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना जो क्षेत्र है, इसमें जो है रेवंत पहाड़ी यहीं पे है, इसमें लिथियम का भंडार मिला है। तो रेवंत पहाड़ी याद रखिएगा, जो भारत की 80% जो है मांग को जो है पूरा कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कनाडा, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या फिर बेल्जियम? तो ये जो है आपका आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में हुआ है, याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। इससे संबंधित तथ्य क्या है कि भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया में के जिन्नू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीता है। ठीक, और इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में कुल 6 भारतीय खिलाड़ी भारोत्तोलकों ने भाग लिया था, जिसमें 3 रजत जीत करके इतिहास जो है रचा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक जो है ये चलेगी। अब इससे संबंधित तथ्य क्या है इसको देख लेते हैं। यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने कथित तौर पर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की संशोधित DPR और बोली दस्तावेज को मंजूरी दी है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी का प्रारंभ होगी। ये जो है पॉड टैक्सी, और ये 12 से 14 किलोमीटर तक ये फैला है, जिसमें 12 स्टॉपेज है। तो ये याद रखिएगा, जो है जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक ये जो है चलेगी, 12 स्टॉपेज है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत जो है किस राज्य के गांव को 100% जो है ODF+ घोषित किया हुए है? इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना? तो सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। अब इससे संबंधित तथ्य है उसको देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश में कुल गाँव में स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत देश के कुल गांवों में यानी आधे 50% गांवों में ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF+ जो है दर्जा हासिल कर लिया है। ODF+ गांव के प्रतिशत के मामले में तेलंगाना आपका जो है 100% है, कर्नाटक 99.5% है, और जो है तमिलनाडु जो है 97.8 है, वहीं उत्तर प्रदेश जो है 95.2% है। याद रखिएगा इसका जो है सही जवाब तेलंगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला इसमें दिया हुआ है, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या फिर अशोक गहलोत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
पिनरई विजयन केरल के हैं, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, तो ये जो है केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनरई विजयन ने इसको जो है शुरू किया है, विमोचन किया है। सीपीएम की केंद्रीय समिति की सदस्य और केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथात्मक कृति माई लाइफ एज ए कॉमरेड केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा जो है कार्यक्रम में इसको जो है लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका जो है 11 मई को मनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया गया, 11 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 11 मई को मनाया जाता है, और थीम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। याद रखिएगा, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, इसकी जो है थीम है इस वर्ष की। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे, तो आप चित्र देखकर ये जान गए होंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को ये मिला है। तो अब क्यों मिला है ये इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयास से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। अब भय मुक्त है, रोजगार युक्त है, अब ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। खैर आइए देख, हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है, तो मंकी पॉक्स, कोविड-19, ब्लैक फंगस या फिर दोनों, तो आपका जो है दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित तथ्य क्या है। अब यह जो है मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई बीमारी मंकी पॉक्स, एमपॉक्स जिसको कहते हैं, और कोरोना अब जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। जुलाई 2022 में एमपॉक्स को ग्लोबल कंसर्न मानते हुए जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, हाल ही में आयोजित छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर श्रीलंका। सही जवाब आपका बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पे हिंद महासागर सम्मेलन देख रहे हैं, इंडियन ओशन जो है कॉन्फ्रेंस 2023 ढाका बांग्लादेश में, ये जो है 13 मई को आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, हाल ही में ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर जो है घोषित किया है, रुपे, मास्टर कार्ड या फिर भारत पे या फिर जो है पेटीएम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा मास्टर कार्ड। आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर कार्ड है, भारत पे से इसने जो है ट्रांसफर, भारत पे ने ट्रांसफर किया है और मास्टर कार्ड जो है हो गया है। मास्टर कार्ड टेक्स ओवर ICC ग्लोबल स्पॉन्सर रिप्लेसिंग भारत पे, तो यहाँ पे जो है रिप्लेस किया है भारत पे को जो है रिप्लेस करके, और मास्टर कार्ड यहाँ पे आ गया है। हाल ही में मास्टर कार्ड ने कथित तौर पर भारत पे से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में अपना पद भारत संभाला है। ICC का मुख्यालय की बात किया जाए तो दुबई UAE में है। ICC के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 प्रारंभ किया है, ये आपका जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में, इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है। इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे देख लीजिए 14 मई से 19 मई तक जो है भारत इंडोनेशिया का चौथा जो है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस प्रकार हमने ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया और जितना उससे संबंधित था उसको कवर किया फैक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।